काशी के एक गांव में मोहनदास नाम का एक 10 वर्षीय बालक अपने पिता के साथ रहता था, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। जब वह 5 साल का था तभी उसकी माँ किसी गंभीर बीमारी के चलते चल बसी थीं। उनके पिता ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर चल पाता था। उस समय छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। मोहनदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ में बड़ा जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में मोहनदास बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने मास्टर से खूब सारे सवाल करता। मास्टर भी मोहनदास के सभी सवालों का जवाब दे देते। इस तरह मोहनदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद मोहनदास और उसके पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दी। वह जब 16 वर्ष का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसे न होने की वजह से उसका गुरुकुल भी छूट चुका था। इस तरह मोहनदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल से शिक्षा हासिल की। मोहनदास अपने पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पिता का इलाज कराने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं थे। मोहनदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिसकी वजह से जब वह किसी अमीर इंसान को देखता तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते मोहनदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा। मोहनदास हर संभव प्रयास करने लगा जिससे उसके पास धन आ जाए और वो अपने पिता की बीमारी का उपचार करवा सके। उसने अपने पिता का उपचार करवाया। मोहनदास के पिता की अब हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते उसके पिता स्वस्थ हो गए। मोहनदास की मेहनत से उसके पिता भी बहुत खुश थे। मोहनदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि उसने एक खेत और 2 गायें खरीद ली थीं। जिन हालातों के चलते मोहनदास ने यह कदम उठाया था, आज उसी की बदौलत मोहनदास के पास खूब धन था, जिससे उसकी ज़िंदगी की लगभग सभी ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। मोहनदास जिज्ञासु होने की वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने लगा, जिसका असर उसके दिमाग पर यह हुआ कि उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि धन ही सब कुछ है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मेरे पास जितना अधिक धन होगा मैं उतना ही खुश रहूँगा और अपने पिता को भी खुश रख पाऊँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मोहनदास ने दूध का व्यापार शुरू किया। यहीं से उसके धनवान बनने का सफ़र शुरू हो गया। अब देखते ही देखते उसकी ज़रूरतें इच्छाओं में बदलने लगीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मोहनदास धन का सहारा लेता। कुछ समय बाद उसके पिता अपनी इच्छा जताते हुए बोले, बेटा अब तुम जल्दी से शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मोहनदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है और उसका विवाह हो जाता है। मोहनदास खुशी पाने के लिए ऐशो आराम के सभी भोग विलास के सामान खरीद लेता। उसने अपने लिए एक आलीशान हवेली भी बनवाई। अब एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी मोहनदास दुखी ही रहता, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। अब मोहनदास का मन कहीं नहीं लगता। वह परेशान रहने लगा। उसकी हालत पागलों की जैसी होने लगी थी। उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर भगवान बुद्ध नेपाल से धर्म प्रचार करते हुए भारत में काशी की तरफ आ रहे थे। भगवान बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। मोहनदास को इस बात का पता चला और वह भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे।
इतने में मोहनदास बुद्ध के पास रोते हुए पहुंचा और बोला, बुद्ध जी, मैं इस जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में खूब धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय यह धन मेरे बहुत काम आया। इनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तु खरीदी जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन अधिक समय नहीं। सब कुछ होने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय तक खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह धन से नहीं ज्ञान से खरीदे जाते हैं। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं को, विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, तो उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बस जाएंगे। बुद्ध की इन बातों का मोहनदास के मन पर सकारात्मक असर हुआ, मानो उसके सिर से कोई बोझ उतर गया हो। अब मोहनदास के अंदर खुद को सुखी रखने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं ही हैं, जिस वजह से मैं सुख की नींद कभी नहीं सो पाया, कभी भी सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मोहन ने यह अनुभव किया कि अब सच में उसकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। शुरू से मैं मूर्ख सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटाता रहा, बस धन कमाने के पीछे भागता रहा। जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मन से मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि प्राप्त हुई है। जय हो महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया। अन्यथा मैं यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता।